एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई के काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव थोड़ा शर्मीला और भाव से अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ के लिफाफा पकड़ते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए एक छोटी चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी हथियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चे की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसके पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत की, पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और आईएएस अफसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कोई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वो बिलख कर रो पड़ा और समझ नहीं आ रहा कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुओं को लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने लिखने और खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर चीज़ों को निकालने लगा और तभी उसके नज़र के पुराने चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल वो चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आँखों ने समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपके बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है। अंततः हमें अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ है। सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, रॉबर्ट कपलिंग ने कहा कि गॉड could not be anywhere and therefore he made mothers। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माई बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त वाला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ भी बन जाए, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितने कुर्बानियाँ देती है। अपने ज़रूरतें मार कर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करते भी माँ उसका भला ही सोचता है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता।